क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेट करना है रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x को, और हमें गिवन है कि x की वैल्यू 45 से 90 के बीच में आती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो। क्या मैं, देखो यहाँ पे साइन 2x है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन x cos x, सबको ये बात पता है। और मैं 1 की जगह पे लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एक ही बात है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 है। माइनस है तो माइनस, साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि अभी हमने जस्ट देखा है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे dx है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। ओके, और जब भी स्क्वायर से रूट कटता है ना, तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। समझो मेरी बात, आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो हम क्या करते हैं हमेशा, जो कि गलत होता है, जो कि हम करते आए हैं आज तक, ऐसे कट करते हैं और एक्स लिखते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है। सही तरीका क्या है, राइट तरीका ये है कि आप इसको काटोगे तो क्या लिखोगे आप मोड एक्स, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी हमेशा। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, रूट के अंदर मैंने लिखा है -5 का स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी -5 नहीं, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो पहले ब्रैकेट करोगे सॉल्व अगर आप, तो क्या मिलेगा रूट के अंदर 25, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, मतलब पहले स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करते 25 आएगा, तो 25 का रूट क्या आएगा 5, मतलब आंसर पॉजिटिव मिलेगी हमेशा, कभी नेगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं सकती। समझ में आई बात ये। तो अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, इंटरवल क्या है π/4 से π/2, मतलब 45 से 90, 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा होता है साइन या कॉस, सोचो। 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा होता है साइन या कॉस, तो 45 से 90 के बीच में कोई एक वैल्यू सोच लो 60। ठीक है, मैंने सोचा 60, मैं 60 पुट करता हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, √3/2 बड़ा होता है 1/2 से, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। समझ रहे हो, बात समझ में आई। मतलब अगर मैं कट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ, मोड के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अभी मैंने बताया कि मोड क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए, और वैल्यू पॉजिटिव ही मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि साइन बड़ा है कॉस से इस इंटरवल में, तो मुझे मोड की जरूरत यहाँ पे है नहीं। जब भी मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मोड को आप हटा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मोड हमारा हट गया dx। ठीक, तो ये क्या वैल्यू आ चुकी है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, सही है, नहीं माइनस cos x होता है। ठीक है, और cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस भी है तो माइनस का sin x आ गया, प्लस का c, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब डाउट आ रहा होगा दिमाग में कि भैया एक बात बताओ, अगर ये इंटरवल यहाँ पे ये ना होके ये होता 0 से π/4, ये इंटरवल होता तब क्या आंसर आता, तो मैं कहता मेरे भाई एक बात सोचो, मेरी बहन एक बात सोचो, कि 0 से π/4 में मतलब 45 में एक वैल्यू सोच लो, कोई सी भी वैल्यू, तो दिमाग में आएगी 30। तो मैं क्या कर रहा हूँ 30 को पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, 30 पुट करते हैं, साइन 30 माइनस कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 1/2 छोटा है √3/2 से, मतलब अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, ये चीजें मैंने बता रखी है चैप्टर 5 में भी बताया है, 5.2 क्वेश्चन नंबर 9, और इंटीग्रेशन में बता रखा है एग्जांपल नंबर 28 इंटीग्रेशन का, देख लेना। जब भी x की वैल्यू जीरो से छोटी होती है मतलब नेगेटिव होती है, तो हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी जीरो से बड़ी होती है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी जब 30 पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो किसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। ठीक है, dx, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स dx। तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन x आ गया,
और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस का cos x आएगा। तो अगर इंटरवल ये होता तो आंसर ये आता, इंटरवल ये था इसलिए आंसर ये आया। तो ये बात नोट कर लो, क्योंकि पेपर में गलतियां यहीं पे होती है। ओके।